हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद में खातून के हाथ से सेलफोन और गले से जेवर छीन लिया गया। निजामाबाद के 4 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में रहजनी की वारदात पेश आई। आर्यनगर गार्डन की रहने वाली श्रावणी नामी खातून के पास से सोने का हार और एक सेलफोन छीन लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जब खातून रोजमर्रा की तरह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ट्यूशन क्लास देने के बाद घर जा रही थी कि रास्ते में पार्क के पास 2 नामालूम अफराद एक्टिवा पर आए और उसके हाथ से मोबाइल फोन और गले से आधा तोला वजनी सोने की चेन छीन कर ले गए। श्रावणी की शिकायत के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। कर्नाटक इंतखाबात, कांग्रेस को 136 सीटों पर मिली जीत। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की गिनती का अमल खत्म हो गया है। कांग्रेस रियासत के 224 सीटों में से 136 सीटें जीतकर इख्तिदार संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब बीजेपी 65 सीटों तक महदूद होकर रह गई है। जेडीएस ने 19 और दीगर ने 4 सीटें जीती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर हैदराबाद कांग्रेस दफ्तर में जश्न, बीजेपी दफ्तर में मायूसी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का जश्न हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में नजर आया, जहां पार्टी के पुरजोश कारकुनों और लीडरों ने इस कामयाबी पर मसरूर होते हुए जश्न मनाया। जैसे जैसे नतायज का ऐलान होता जा रहा था, गांधी भवन में कांग्रेस के लीडरों की बड़ी तादाद आती जा रही थी। इन लीडरों ने पटाखे जलाए, डांस किया, मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को जुनूबी हिंद की इस अहम रियासत में पार्टी के शानदार मुजाहरे पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर में एक अरसे के बाद जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी के लीडरों और कारकुनों के साथ साथ कांग्रेस के हामियों के हाथों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और दीगर लीडरों के प्ले कार्ड्स और पार्टी के परचम देखे गए। गांधी भवन में भी कटआउट्स नजर आए। वहीं कर्नाटक में इख्तिदार से बीजेपी की महरूमी का असर हैदराबाद में पार्टी के दफ्तर में देखा गया, क्योंकि नामपल्ली इलाके में वाक़ पार्टी का दफ्तर सुनसान रहा, जहां हमेशा पार्टी की सरगर्मियां हुआ करती हैं। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने घटिया और नफरतंगी सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत पर रद्दमल जाहिर करते हुए तेलंगाना के वजीर आईटी और कारगुजार सदर बीआरएस तारक रामाराव ने ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जो इस रियासत में नई हुकूमत बनाने जा रही है। वजीर केटीआर ने कहा कि फिल्म केरला स्टोरी कर्नाटक के अवाम को रागिब करने में नाकाम रही और कर्नाटक इंतखाबात के नतायज का तेलंगाना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वजीर तारक रामाराव ने घटिया और तकसीम और नफरतंगी सियासत को मुस्तरद करने पर कर्नाटक के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर केटीआर ने अपने ट्वीट में हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों से मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बुनियादी सहूलियात पैदा करने में सरमायाकारी को रागिब करने में सेहतमंद मुकाबले की ख्वाहिश की। कर्नाटक असेंबली नतायज, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने जिन हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई थी, वहां बीजेपी का बुरा हाल हुआ। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतायज कांग्रेस से हक में आए हैं और वहां बीजेपी को हजीमत आमेज शिकस्त का सामना है। ऐसे में तेलंगाना बीजेपी के कैडर में भी कर्नाटक के नतायज से मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि तेलंगाना बीजेपी के कई अहम कायदीन बशमूल सदर बंडी संजय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कर्नाटक के कई असेंबली हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने जितने भी हलकों में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी, उनमें बीजेपी को तीसरी और 5वीं पोजीशन हासिल हुई और उन तमाम को शिकस्त का सामना है। कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी महाज के लिए केसीआर की मशरूत तायद। मुल्क में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार की ताज़ा तरीन कोशिशों के दरमियान बीआरएस ने इस बात का इशारा दिया है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत के लिए मशरूत तौर पर तैयार है। केसीआर की ज़ेर क़यादत बीआरएस ने नीतीश कुमार को इस बारे में अपने मौक़िफ़ से आगाह करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन की क़यादत कांग्रेस को ना दी जाए तो वो इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी तो बीआरएस इत्तेहाद के बगैर तनहा मुकाबला करेगी। बावसूख ज़राए के मुताबिक नीतीश कुमार की जानिब से केसीआर को इत्तेहाद में शमूलियत की दावत पर चीफ मिनिस्टर ने करीबी रुफ़क़ा और पार्टी कायदीन के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। केसीआर ने इजलास में वाज़ेह किया कि बीआरएस कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी महाज में शमूलियत इख्तियार करेगी, बशर्ते कि इत्तेहाद में कांग्रेस शामिल न हो। हैदराबाद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मैरीन पार्क बनाया जाएगा। हैदराबाद में एक्वा मैरीन पार्क यानी टनल एक्वेरियम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो 300 करोड़ रुपए से तामीर किया जाएगा और 2,50,000 मुरब्बा फीट पर बनेगा। ये सुरंग टनल एक्वेरियम 4.27 एकड़ पर फैले कोटवाल गोड़ा एक्वा पार्क में होगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी MA&UD डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने कहा कि सुरंग कम से कम 100 मीटर की होगी, जिसमें 3.5 मीटर वॉकवे और 180 डिग्री व्यू होगा। इंटरमीडिएट में एडमिशन्स का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से तालीमी साल 2023-24 में जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नवीन मित्तल IAS के मुताबिक 15 मई पीर से दरख्वास्तों की इजराई का आगाज़ किया जा रहा है। 21 जून जुमेरात से इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज़ होगा। रियासत के तमाम सरकारी, प्राइवेट, इमदादी, गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, रिहायशी तमाम तरह के जूनियर कॉलेजेस जो 2 साल इंटरमीडिएट कोर्स कराते हैं, उन्हें हिदायत दी गई कि जुमा 30 जून तक दाखिलों को मुकम्मल कर लें। दूसरे मरहले के तहत दाखिलों के लिए अलहदा तौर पर अहकाम जारी किए जाएंगे। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर कोर्स का 21 जून से आगाज होगा। तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो प्रोविजनल के जरिए दाखिला दें। दाखिलों में तहफ़्फ़ुज़ात के क़वायद को बरकरार रखें।
अखिलती तलबा को नीट पीजी की मुफ्त कोचिंग। प्रोफेसर मोहम्मद शरीफुद्दीन डायरेक्टर मरकज़ तालीमी तरक्की बराए अखिलती तबक़ात के मुताबिक नीट पीजी इम्तिहान 2024 में शिरकत के ख्वाहिशमंद रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अखिलती यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए हैदराबाद में किसी मियारी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कोचिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों का इंतखाब स्क्रीनिंग टेस्ट में महसूला निशानात से लिया जाएगा। अखिलती उम्मीदवार जिन्होंने MBBS इंटर्नशिप के साथ कामयाब किया हो दरख्वास्त दे सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023210316 पर कॉन्टैक्ट करें। सोमेश कुमार ने चीफ मिनिस्टर के मुशीर आला का ओहदा संभाल लिया। साबिक़ा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुशीर आला के ओहदे का जायजा ले लिया। सेक्रेटेरिएट की 6वीं मंजिल पर सोमेश कुमार के लिए चैम्बर अलॉट किया गया और इसी फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है। खुसूसी पूजा के बाद सोमेश कुमार ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। सेक्रेटेरिएट के कई ओहदेदारों और मुलाजिमीन ने सोमेश कुमार को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इन पर एतमाद करते हुए रियासत की खिदमत का मौका फराहम किया गया है। सोमेश कुमार को काबीनी रुतबे के साथ 3 साल की मुद्दत के लिए चीफ मिनिस्टर का मुशीर आला मुकर्रर किया गया। वाज़ेह है कि सोमेश कुमार को रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश अलॉट किया गया था, लेकिन वो तेलंगाना में खिदमत अंजाम दे रहे थे। मरकजी हुकूमत की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमेश कुमार को आंध्र प्रदेश रुजू होने की हिदायत दी। फरवरी 2023 में वो आंध्र प्रदेश हुकूमत से रुजू हुए, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसके बाद सोमेश कुमार ने रजाकाराना सबकदोशी इख्तियार कर ली और चीफ मिनिस्टर KCR के साथ दिखाई देने लगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन के बैकलॉग पेपर्स के एग्जाम्स। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से साल 2000 से 2017 के बैचेस के तलबा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी पर्चों में नाकाम हो चुके हैं, उन्हें एक आखिरी मौका इन एग्जाम्स को कामयाब करने के लिए दिया जा रहा है। कंट्रोलर एग्जाम्स के मुताबिक MC, MA, MCOM, MSW, बैचलर एंड मास्टर्स लाइब्रेरी साइंस, MJ एंड MC, MFC, MCOM के पहले और तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम्स जून में होंगे। पहले था चौथे सेमेस्टर के एग्जाम्स 12 से 23 जून तक मुनक़िद होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in मुलाहिजा की जा सकती है। संगारेड्डी सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में रुद्राम की कौमी शाहरा 65 पर हफ्ते की सुबह के अव्वली सातों में सड़क हादसा पेश आया। शादी के इस्तकबाल से वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और तकरीबन 40 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब चुटगल गांव से ताल्लुक रखने वाले अफराद DCM वैन में इस्तकबाल की तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया और यह गाड़ी ठहरी हुई लारी से टकरा गई। ये इस्तकबाल की तकरीब एसराम चंद्रैया की बेटी की थी। महलूकिन की शनाख्त S कश्तिया और Y रमलम्मा के तौर पर की गई है। इस हादसे में 40 दिगर अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि बाज़ अफराद मामूली जख्मी हुए। एक जख्मी ने बताया कि DCM वैन जिसमें वो सवार थे, इनका ड्राइवर हालत नशे में था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। 15 अजला में शदीद गर्मी का इम्कान, रेड अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के लिए भी आइंदा 7 दिन तक ऑरेंज अलर्ट। अप्रैल और फिर मई के पहले हफ्ते में मोतदिल दर्जा हरारत के बाद अब हैदराबादी अवाम को गर्मी की लहर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 7 दिन के लिए आज़म तरीन दर्जा हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान जाहिर किया। महकमे मौसमियात ने इतवार तक हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहाँ तवक्को है कि आज़म तरीन दर्जा हरारत 41 से 45 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। रियासत के दूसरे अजला में भी इम्कान है कि इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि इन अजला के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने 15 अजला जगत्याल, करीमनगर, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, आदिलाबाद, निर्मल, मुलक, कुमरभीम, आसिफाबाद, भद्राद्री कुत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट और पेद्दापल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां इम्कान है कि आज़म तरीन दर्जा हरारत ज़्यादा 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रियासत के मुख्तलिफ अजला बशुमुल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता कई दिन से अजीबोगरीब मौसम देखा जा रहा है, जहाँ दिन में सुबह से शाम तक कई मरतबा मौसम में तब्दीली हो रही है, जिसके दौरान कभी गर्मी की शिद्दत का एहसास हो रहा है तो फिर चंद घंटों में ही बूंदाबांदी या मौसलाधार बारिश भी देखी जा रही है। गैर मौसमी बारिश की वजह से हालांकि शहरियों को खतरे राहत हासिल हुई, लेकिन अब इन्हें गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मुतल्लिका हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया कि वो गर्मी की लहर से महफूज रहने के लिए दरकार एहतियाती इक़दाम करें, जिनमें शदीद गर्मी के वक्त घरों में ही रहना, ढीला लिबास पहनना और हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल शामिल है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकश की है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली कामयाबी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मरतबा 13 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 9 ने कामयाबी हासिल कर ली, बाकी 4 दूसरे मुकाम पर रहे। जिन उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, इनमें बिदर असेंबली हल्के से रहीम खान, जुनूब गुलबर्गा से कनीस फातिमा, जुनूब बेलगाम से आसिफ सेठ, बेंगलुरु से UT कादिर, चमराजपेट से जमीर अहमद खान, शांतिनगर से NA हारिस, शिवाजीनगर से रिजवान अरशद, रामनगर से HA इकबाल हुसैन और नरसिम्हा राजा असेंबली हल्के से तनवीर सेठ को कामयाबी मिली।
हिजाब पर पाबंदी लगाने वाले कर्नाटका के वजीर को हुई शिकस्त। कर्नाटका के वजीर तालीम BC नागेश, जिन्होंने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, इलेक्शन हार गए हैं। कर्नाटका के वजीर तालीम और बीजेपी लीडर BC नागेश, जिन्होंने कर्नाटका के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को नाफिज किया था और रियासत में मुसलमानों के मुआशी बायकाट पर जोर दिया था, वो अपने हल्के से इलेक्शन हार गए हैं। कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की दुकान खुल गई, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी की जीत पर अवाम, पार्टी कारकुनों और लीडरों को मुबारकबाद देते हुए आज कहा कि इस जीत ने रियासत में नफरत का बाजार बंद करके मोहब्बत की दुकान खोल दी है। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के नतायज पर पार्टी हेडक्वार्टर में सहाफ़ियों से अपने मुख्तसर इफ्तिताई कलिमात में राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने कहा कि हमने कर्नाटका में नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत और खुले दिल से लड़ाई लड़ी थी और कर्नाटका के लोगों ने दिखाया है कि मुल्क मोहब्बत से प्यार करता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह गरीब अवाम की ताकत की जीत है। बीजेपी ने कर्नाटका में शिकस्त कबूल कर ली। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के नतायज आज जारी किए जा रहे हैं। रुझानात में बीजेपी के पीछे रह जाने और हतमी नतायज का ऐलान किए जाने से पहले ही रियासत के चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोम्मई ने शिकस्त कबूल कर ली है। उन्होंने कहा कि वो आगे के इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे और नतायज को लेकर पेशकदमी करेंगे और लोकसभा इंतखाबात में वापसी करेंगे। मोदी और अमित शाह ने जहां जहां चलाई थी इंतखाबी मुहिम, वहां भी पार्टी को हुआ नुकसान। बीजेपी ने कर्नाटका में शिकस्त कबूल कर ली है और चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोम्मई ने कैमरे के सामने वाज़ेह तौर पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी कारकुनों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम जीत नहीं सके। बीजेपी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़ाफ़रानी पार्टी ने कर्नाटका में जुमला 9,125 रैलियां और 1,377 रोड शो मुनक़िद किए। मुहिम के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 42 रैलियों में, जबकि अमित शाह भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 30 रैलियों में हिस्सा लिया था। बावजूद इसके पार्टी को शर्मनाक शिकस्त हुई। कर्नाटका की जीत इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है, खड़गे ने कहा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में जीत के लिए रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी और इंतखाबी नतायज को अवाम की जीत और कांग्रेस लीडरों और कारकुनों की इज्तिमाई कोशिशों से ताबीर किया। मिस्टर खड़गे ने कहा कि कर्नाटका के अवाम ने कांग्रेस पर जो इत्मीनान किया है, पार्टी इस पर पूरा उतरेगी और रियासत की तरक्की के लिए जो तरजीहात तय की गई हैं और अवाम से किए गए वादों को सबसे पहले शुरू किया जाएगा। जब कांग्रेस सदर से पूछा गया कि किस पार्टी के लीडर कर्नाटका की जीत को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिकस्त बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सच ये है कि ये इंतखाबी नतीजा कर्नाटका के लोगों की जीत है। ये जीत उनकी मेहनत है, कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की सख्त मेहनत का नतीजा है। मोदी ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में जीत पर कांग्रेस को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर मुबारकबाद दी है और आवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर कहा, कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को उनकी जीत पर मुबारकबाद। मैं आवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। कर्नाटका में जीत की खुशी में सिद्धारमैया ने कहा, साल 2024 में बनेंगे पीएम राहुल गांधी। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात 2023 में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। जहां एक तरफ पार्टी कारकुनों में खुशी की लहर है, वहीं पार्टी लीडर इस जीत का क्रेडिट पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी को दे रहे हैं। मौजूदा वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई की शिकस्त को कबूल करने के बाद कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने हफ्ते को उम्मीद जाहिर की कि राहुल गांधी साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। जीत पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, ये एक सेकुलर पार्टी की जीत है। कर्नाटका के लोग एक मुस्तहकम हुकूमत चाहते थे जो वायदे के मुताबिक काम करे और उन्होंने कांग्रेस को मैंडेट दिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस से बचाने के लिए 25 करोड़ रुपए का किया गया था मुतालबा। समीर वानखेड़े के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग ऑन क्रूज जहाज केस में बचाने के लिए उस वक्त के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की थी। सीबीआई को इस बात का पता चलने के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत सिताने का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के समंदर में क्रूज में हुई पार्टी में एनसीबी के ओहदेदारों ने धावा करते हुए ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्जाम में आर्यन खान और दीगर को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी का मामला 2021 में मौजूए बहस बना हुआ था। साल 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, कर्नाटका इंतखाबी नतायज से मिले आसार, श्रवण कुमार ने कहा। कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के नतायज में कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन इसकी खुशी सिर्फ कांग्रेस तक महदूद नहीं है बल्कि तमाम अपोजिशन पार्टियां खुशी का इजहार कर रही हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की शानदार कारकर्दगी के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जेडीयू लीडर रियासती वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि कर्नाटका के अवाम का बहुत शुक्रिया। महंगाई, बेरोजगारी, बदउनवानी, जुमलेबाजी से तंग आकर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस को मुंतखब किया है। कर्नाटका इंतखाबात कांग्रेस के हक में आने से अपोजिशन इत्तेहाद की मुहिम को काफी तक़वियत मिलेगी। वजीर श्रवण कुमार ने कर्नाटका के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि कर्नाटका के लोग सियासी हालात और मुल्क के हालात को समझते हैं। कर्नाटका के लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी के हाथ में मुल्क महफूज नहीं है। यही वजह है कि वहाँ के लोगों ने कर्नाटका से मोदी जी को मुस्तरद करना शुरू कर दिया है। कर्नाटका के मैंडेट का एहतराम करते हुए वजीर ने कहा कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में पूरे मुल्क से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कर्नाटका के इंतखाबी नतायज से भी यही इशारे मिल रहे हैं।
पंजाब के जालंधर लोकसभा असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी की जीत। अरविंद केजरीवाल का जादू पंजाब में एक बार फिर काम कर गया है। असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक बार फिर अपना जादू दिखाया। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली, बीएसपी इत्तेहाद को शिकस्त देते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू 58,647 वोटों से जालंधर लोकसभा सीट पर जीत गए हैं। वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से सुशील रिंकू मुसलसल आगे चल रहे थे। कांग्रेस का खिलाफ समझे जाने वाले जालंधर में पार्टी को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जालंधर सीट 1999 से कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस को 24 साल बाद शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आम आदमी पार्टी की हिकमत अमली के सामने आज तमाम पार्टियां पस्त नजर आई हैं। कीनिया में हंगर क्लट के अरकान की हलाकतों की तादाद 179 तक पहुंची। कीनिया में भूख से मरने वाले फिरके यानी हंगर क्लट के अरकान की तादाद बढ़कर 179 हो गई है। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी। मीडिया ने अप्रैल में ये रिपोर्टें शाया की थी कि मजहबी रहनुमा पॉल मैकिन्सी की क़यादत में एक फिरके के दर्जनों पैरोकार इस यकीन में भूखे मर रहे हैं कि अगर वो इस तरह मर गए तो वो जन्नत में जाएंगे। 4 अफराद की लाशें मिलने के बाद फिरके के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में बैरून मुल्क शहरियों को अमेरिकी शहरियत। अमेरिका में बरसर-इख्तिदार डेमोक्रेटिक पार्टी ने शहरियत बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश करते हुए अमेरिकी सरहदों में मौजूद 1 करोड़ 10 लाख बैरून मुल्क शहरियों को अमेरिकी शहरियत की फराहमी की राह हमवार करने के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए ग्रीन कार्ड के हुसूल की हद को खत्म करने की सिमत पेशरफ्त की है। अमेरिकी कांग्रेस वुमेन लिंडा सैंचेज ने ऐवान में इस बिल को पेश करते हुए कई बरसों से शहरियत के हुसूल का इंतजार करने वालों को राहत फराहम करने के इक़दाम की पेशरफ्त को यकीनी बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पेश किए गए शहरियत बिल 2023 को मंजूर किए जाने की सूरत में इन बैरूनी शहरियों को अमेरिकी शहरियत हासिल होने की राह होगी। जिन शहरियों ने मुल्क से इखराज पर आर्जी तहफ़्फ़ुज़ हासिल करते हुए अमेरिका में मुक़िम हैं। इस बिल में ग्रीन कार्ड को मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़तनामा करार दिया गया है और H1B वीज़ा के हामिल शहरियों के लिए मुल्क के एतबार से हद को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है, जो कि हिंदुस्तानी शहरियों के अलावा चीनी शहरी जो इस वीज़ा पर अमेरिका में मुक़िम हैं उनकी शहरियत के लिए राहें हमवार होंगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।